यूपी के शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यहां पूर्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर आर के गौतम के कार्यकाल में लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की सूचना पर जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। डॉक्टर अपराजिता सिंह ने जब इस घोटाले की पड़ताल शुरू की और इसकी गहराई तक गई तो चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए। घोटाले की जब जांच की गई तो पता चला कि स्वास्थ्य विभाग में गैर जरूरी सामान को बड़े पैमाने पर खरीदा गया। जांच कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर अपराजिता सिंह ने बताया कि जिस स्टेथोस्कोप की एमआरपी 300 रुपये है उसे 1500 रुपये में खरीदा गया। इसके अलावा भारी मात्रा में गैर जरूरी सामान की भी खरीद की गई। इसमें ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार एक समिति बनाई गई थी और इस घोटाले की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि अचानक से नए गोदाम बन जाए, इनके जो ड्रग स्टोर थे वो बन जाया करते थे। कहीं पे भी जाते तो जर्जर बिल्डिंग्स के अंदर सामान मिल जाया करता था। फील्ड पे जाते थे तो वो सामान मिलता नहीं था। फाइलों पे पता करते तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में परचेज था। तो उसकी जो है एक सुनियोजित तरीके से जाँच की गई, जिसके अंदर जो है यही तथ्य सामने आए हैं कि कई प्रकार की वित्तीय अनियमितताएँ बरती गई हैं। बिना कहीं से डिमांड लिए जो है महंगी अमाउंट के ऊपर सामान खरीदा जाता था, गुणवत्ता विहीन सामान खरीदा जाता था। 300 रुपये का स्टेथोस्कोप जो है 1500 रुपये का दिखा के खरीदा जाता था, जबकि वो 300 का उसका एमआरपी लिखा हुआ है और वो उतने का मतलब है भी नहीं 300 का भी। और बिना डिमांड के, जैसे किसी के ज़्यादातर आप स्टेथोस्कोप कहाँ तक पहुँचा दोगे, आशाओं तक पहुँचा दोगे। जिस ब्लॉक के अंदर मान लीजिए अगर 100 ही आशाएँ हैं तो उस ब्लॉक के अंदर आप 300 क्या करेंगे खरीद के स्टेथोस्कोप। तो इस तरह से अनर्गल डिमांड के ऊपर रेज़ किया जाता था। किसी भी हेड का पैसा किसी भी हेड में यूज़ कर लिया जाता था और काफ़ी सारी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएँ थी, जिसकी मेरी समिति द्वारा जांच करके हमने रिपोर्ट सबमिट की, जिसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने शासन को लेटर लिखा है। कोई फर्म भी ऐसी सामने आई है जिसके माध्यम से खरीदारी की? मुझे नाम याद नहीं है, बट जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनका रिपोर्ट में डिटेल्स डाला गया है। मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह से सिलसिलेवार जांच कराई तो घोटाले की पुष्टि हुई, जिसके बाद विस्तृत जांच के लिए सीडीओ के नेतृत्व में अपर जिला अधिकारी समेत 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। ये क्या हुआ था कि जो स्वास्थ्य विभाग में खरीदारी होती है विभिन्न सामानों की, उन सामानों के जो गोदाम वगैरह हैं, इनको जब रैंडमली कई ब्लॉकों में कई जगहों पे मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा और मेरे द्वारा चेक किया गया तो पाया गया कि बहुत सारा सामान सिर्फ खरीद लिया गया है और उसको उनके गोदामों में भर के रखा गया है। फिर उसकी जब डिटेल जांच कराई गई, उनकी पत्रावलियाँ निकलवाई गई और सारे कागज़ पत्तर बिल वाउचर देखे गए तो 3-4 प्रकार की कमियाँ निकल कर के आईं। एक तो बिना किसी डिमांड के सामान खरीदे गए हैं। ये नहीं पता चल पा रहा है कि उन सामानों की कोई आवश्यकता थी कि नहीं थी। जो सामान खरीदे गए हैं वो एमआरपी से भी ज़्यादा रेट पे खरीदे गए हैं। जैसे अगर पेन 20 रुपये का है या 25 रुपये का है तो उसको 100 रुपये पर ख़रीदा गया है, जबकि उस पर एमआरपी लिखी हुई है सेल्फ में। ऐसे ही एक डॉक्टर को, जिनको होता है नियम सरकार का कि 62 साल तक वो प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं और उसके बाद 65 साल तक वो केवल चिकित्सकीय कार्य करेंगे, उनको प्रशासनिक कार्यों में 62 साल के बाद भी लगा करके रखा गया। तो इस प्रकार बहुत सारी कमियां निकली, जिसपे मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई थी, जिसमें वरिष्ठ कोषाधिकारी और अपर जिलाधिकारी वित्त भी थे। इन लोगों ने बहुत डिटेल इनकी लगभग 10 पत्रावलियों का निरीक्षण करके रिपोर्ट दी। उसके क्रम में जो पूर्व सीएमओ थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए और वर्तमान जो भी लोग उसमें 8 के लगभग लोग थे, सभी के विरुद्ध, सभी को सस्पेंड करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने और जो लोग आउटसोर्सिंग में हैं उनको सेवा से पृथक किए जाने के मेरे द्वारा संस्तुति प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को की गई है। लगभग कितने का घोटाला इसको मान सकते हैं? ये काफ़ी बड़ा मैटर है और मुझे लगता है कि सारा कुछ मिला करके लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास जाएगा। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है शासन से कि पूर्व जो सीएमओ थे उनके कार्यकाल की या पूरे 3 साल के कार्यकाल की एक शासन से टीम बना करके सारे खरीदों की जांच कर ली जाए और उसमें एक जिला प्रशासन का अधिकारी भी रखा जाए जो अपनी बातों को रख सके। तो अब शासन के निर्देश की प्रतीक्षा है। मामले में 12 फाइल का ही परीक्षण किया है, जिसमें कई करोड़ रुपए का घोटाला प्रकाश में आया है। साथ ही ददरोल और पुराने जिला अस्पताल के उन 9 भंडार गृहों को भी सील कर दिया गया है जिनमें अनावश्यक उपकरण मिले। उन्होंने बताया कि उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया और उन्हें आवश्यकता से कई गुना ज्यादा संख्या में खरीदा गया। स्वास्थ्य विभाग और घोटाले, ऐसा कैसे संभव है साहब? क्योंकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास जब से यह मंत्रालय आया है और वह लगातार
अपने विभाग में कड़ी कार्रवाइयों के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद शाहजहांपुर जनपद में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। इस समय हम खड़े हैं शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में। आप देख सकते हैं सामने मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है। शाहजहांपुर के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद यहां तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर आर.के. गौतम के कार्यकाल में हुआ लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाले की जब जांच की गई तो पता चला कि स्वास्थ्य विभाग में गैर जरूरी सामान भी खरीदा गया। जांच कमेटी की अध्यक्षा सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह ने बताया कि जिस स्टेथोस्कोप की एमआरपी 300 रुपए है उसे 1500 रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा भारी मात्रा में गैर जरूरी सामान भी खरीदा गया है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि किसी ब्लॉक में 100 आशा कार्यकर्ता हैं तो वहां 300 स्टेथोस्कोप खरीदे गए जिनकी जरूरत ही नहीं थी। खरीद फाइलों में दिखाई जाती थी जबकि मौके पर सामान ही नहीं मिलता था। जो सामान मिलता भी था तो वह गुणवत्ता विहीन होता था। किसी भी मद का पैसा किसी भी मद में इस्तेमाल कर लिया जाता था। स्वास्थ्य विभाग के 3 स्टोर सीज करने के बाद मामले की जांच में पाया गया कि 10-10 लाख रुपए के अलग अलग बिल बनाए गए थे। विभाग के कई लोग इस पूरे खेल में शामिल पाए गए हैं। एक खास फर्म को पेमेंट किया गया है। लगभग 1 दर्जन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीडीओ ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को सौंपी है। वहीं जिलाधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। सवाल यह उठता है कि मुख्य विकास अधिकारी ने जो अपनी जांच की है जिसमें लगभग 11 लोगों पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है। अपनी रिपोर्ट में जिलाधिकारी को उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें 11 लोगों पर कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा है। तो ऐसा यहाँ चलता रहा क्योंकि यहाँ 15 रुपए का पेन 90 रुपए में खरीदा गया। और साहब हद तो तब हो गई जब एक दिन में 3 बार यानी कई बार पेमेंट किया गया। और यहाँ लगभग 100 करोड़ रुपए का जब घोटाला सामने आया है तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ लोग भागे भागे घूम रहे हैं क्योंकि 1 दर्जन लगभग 11 लोगों पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है।